हेलो गाइस, इससे पहले हमने E1 एंड E2 रिएक्शन डिस्कस की है। आज के लेक्चर में हम कुछ हेलो अल्केन के कुछ नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिंकरस्टोन रिएक्शन है, स्वार्ड रिएक्शन है, हंस-डीकर रिएक्शंस है, सैंडमैन रिएक्शंस है। ये रिएक्शंस हम आज के लेक्चर में नेम रिएक्शंस है। टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 to 31 नेम रिएक्शन दिए हैं, उसमें से ही कुछ नेम रिएक्शंस है, 14-15 रिएक्शंस तो इसी हेलो अल्केन में दी है। तो ये सारे रिएक्शंस हम लेक्चर में आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एंड दैट्स हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इज कॉल्ड एज द फिंकरस्टोन रिएक्शन। दिस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इज कॉल्ड एज द फिंकरस्टोन रिएक्शन। तो एक्चुअली क्या होता है इस हैलोजन रिएक्शन में, अगर आप क्या लो, आर बॉन्ड Br लो, आर बॉन्ड Br लो या आर बॉन्ड Cl लो, अल्किल क्लोराइड या अल्किल फ्लोराइड, इसमें का जो हैलोजन एटम्स है विद द हेल्प ऑफ NaI इन एसीटोन हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन एटम क्या कर सकते हो और यहाँ से निकाल सकते हो। सच रिएक्शन इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लेकिन आपको हैलोजन एक्सचेंज जो हो रहे हैं यहाँ पे या तो Cl होगा या तो Br होगा, ठीक है। आयोडाइड कभी नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन एटम से हम इसे क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द आर बॉन्ड I व्हिच इज कॉल्ड एज द अल्किल आयोडाइड, प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, इस केस में मिलेगा NaCl। एक्चुअली NaCl का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट बोले तो सॉलिडिफाई हो जाएगा NaCl। या तो दूसरी रिएक्शंस क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी, आर बॉन्ड Br ले लो आप, अल्किल ब्रोमाइड, प्लस क्या लो यहाँ पे NaI दैट इज सोडियम आयोडाइड, और ये किस में लेना है आपको, NaI में दैट इज सोडियम एसीटोन में। एसीटोन में लेने के बाद में Br यहाँ से निकल जाएगा, उसकी जगह पर कौन चला जाएगा, आयोडीन चला जाएगा। तो आपको मिलेगा अल्किल आयोडाइड प्लस प्लस क्या मिलेगा आपको, NaBr और NaBr का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, P2 मिलेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो NaCl है, ये NaCl है या इसके अलावा ये NaBr है, ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। दैट इज द बोथ, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, बोथ NaCl और क्या बोलोगे आप यहाँ पे, NaBr सोडियम ब्रोमाइड आर इनसोल्यूबल इन एसीटोन, आर इनसोल्यूबल इन एसीटोन। एसीटोन में कैसे होते हैं, वो इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्स क्यों नहीं हो रही है, कि यहाँ पे ये रिएक्शन जिस तरीके से ये Cl यहाँ से निकल रहा है और उसकी जगह पे कौन चला जा रहा है, आयोडीन चला जा रहा है। तो रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, कैसी कि ये इस ए आयोडीन यहाँ से रिप्लेस हो जाए और Cl वहां पे चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि NaCl एंड दी NaBr जो फॉर्म हो रहे हैं, दिस आर द इनसोल्यूबल इन एसीटोन। एसीटोन मीडियम इसलिए तो ले रहे हैं हम कि वो रिएक्शन रिवर्स ना हो, वो क्या फॉर्म कर देते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं। इस वजह से रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ये रिएक्शन प्योरली कैसी है, दैट इज द SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। मतलब इसमें जो अल्किल हैलाइड है हम जो यूज करने वाले हैं, वो बेस्ट जो एक्चुअली जो रिएक्शंस देंगे यहाँ पे, प्राइमरी अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड दिस रिएक्शन ज्यादा रहेगी देन which that is secondary than that of the which alkyl halide, tertiary। अगर हमने टर्शियरी अल्किल हैलाइड अगर यहाँ पे अगर यूज नहीं कर सकते टर्शियरी अल्किल हैलाइड, एक्चुअली ये रिएक्शन बहुत कम रिएक्शन देते हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ये हमको इसमें अच्छी प्रोडक्ट देते हैं। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच रिएक्शन, फिंकरस्टोन रिएक्शन, और आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलोगे आप उसे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और ये कैसी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन है तो आपको पता है इसमें ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी होगी और इसमें एक इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस होगा। दैट इन्वर्जन व्हिच इज कॉल्ड एज द वर्ल्डन इन्वर्जन। मतलब समझिएगा, अगर हमारे पास में यहाँ पे ये आर बॉन्ड I है, सॉरी आर बॉन्ड Cl है या आर बॉन्ड Br है, यहाँ पे आयोडीन I नेगेटिव I माइनस इसने अटैक किया, तो पहले क्या हो जाएगा, Cl यहाँ से निकल के भाग जाएगा और ये जो आयोडीन है यहाँ पे आ जाएगा। टोटली क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, I बॉन्ड R प्लस प्लस क्या मिलेगा आपको, दैट इज द Cl माइनस, और Cl माइनस Na के साथ में कंबाइन होकर क्या बनेगा, NaCl बना देगा। तो इस तरीके से देखिए हमको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ये S है तो हमको दूसरा क्या मिलेगा, R मिलेगा। मतलब समझिएगा कि अगर मेरे पास अगर यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ड्यूटेरियम है, और यहाँ पे क्या है, ट्रिटियम है। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए आप कि मेरे पास में यहाँ पे आयोडीन है, I माइनस है, प्लस प्लस क्या है, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे ट्रिटियम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, क्लोराइड। तो क्या होगा, हमको यहाँ पे प्रोडक्ट
ये Cl यहाँ से निकल गया और ये आयोडीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक साइड अटैक हो जाएगा। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, आयोडीन, ये हाइड्रोजन और ये क्या मिलेगा, ट्रिटियम, और ये क्या चला जाएगा, ड्यूटेरियम चला जाएगा। मतलब समझिएगा ये हमारे पास में है 1 2 3, ये है दैट इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। वर्टिकल पोजीशन पे, तो वर्टिकल पोजीशन पे ये क्या रहेगा, वर्टिकल पोजीशन पे 1 2 3, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ये जो है आर है तो हमको क्या मिलेगा वहां पे, एस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इस तरीके से रिएक्शंस क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। मतलब समझिएगा कि अगर ये क्लोरीन एटम अगर यहाँ पे अबोव दी प्लेन था तो ये जो आयोडीन एटम जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, बिलो दी प्लेन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास देख लीजिए, यहाँ पे इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक्सियल पोजीशन पे क्या अटैच है, यहाँ पे Br अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। अगर मैं इस पे NaI डाल दूं, क्या डाल दूं, NaI, तो जो नया जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। नया जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे ये जो Br था जो कि एक्सियल पोजीशन पे था, तो आयोडीन कहाँ पे लगेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगेगा। तो दिस रिएक्शन इज अ व्हिच टाइप रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे दूसरी बात सुनिएगा कि हम Cl या Br को ही आयोडीन से रिप्लेस कर रहे हैं, फ्लोरीन को हम रिप्लेस नहीं करते। एक्चुअली जब फ्लोरीन अगर हमने यहाँ पे ले लिया अल्किल फ्लोराइड अगर ले लिया तो एक्चुअली वो रिएक्शंस क्या फॉर्म, मतलब वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है। वहां पे क्या फॉर्म कर देता है, दैट इज द, वहां पे जो है कार्बन फॉर्म हो जाता है और HF निकल के बाहर भाग जाता है। इस वजह से इस रिएक्शन में हम इस फिंगरस्टोन रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं यूज करते। एक दूसरी रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज अ स्वॉट रिएक्शन। स्वॉट रिएक्शन में पर्टिकुलर कंडीशंस में मेटालिक फ्लोराइड यूज किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल AgF है, COF3 है, या Hg2F2 है, या SbF5 है, ये यूज किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो रिएक्शंस है दैट रिएक्शन इज अ स्वॉट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसको, स्वॉट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज व्हिच रिएक्शन, स्वॉट रिएक्शन। स्वॉट रिएक्शन में क्या किया जाता है, लाइक अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल फ्लोराइड। यहाँ पे देखिए अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड, मतलब जिस तरीके से हम फिंगरस्टोन रिएक्शन में देख रहे हैं उसी तरीके से इसी रिएक्शन में भी क्या होते हैं, दैट इज ऐसी रिएक्शन में भी हम अल्किल क्लोराइड ही यूज करेंगे या अल्किल ब्रोमाइड यूज करेंगे, अल्किल आयोडाइड नहीं यूज करेंगे। और यहाँ पे हम यूज करते हैं NaI की जगह पे मेटालिक फ्लोराइड। क्या यूज करते हैं, मेटालिक फ्लोराइड, जिसमें फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए AgF है, क्या है, AgF है। AgF के अलावा Hg2F2 है, Hg2F2 के अलावा देखिए यहाँ पे CO कोबाल्ट फ्लोराइड है, या फिर SbF5 है, एक्सेट्रा हम ये यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दी मेटालिक फ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, मेटालिक फ्लोराइड। तो ये मेटालिक फ्लोराइड यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने NaI यूज किया उसी तरीके से हम यहाँ पे शॉर्ट रिएक्शन में मेटालिक फ्लोराइड यूज करेंगे। AgF, Hg2F2, COF3 या फिर SbF5। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो शॉर्ट रिएक्शंस है इस रिएक्शन में ये अल्किल क्लोराइड हो चाहे अल्किल ब्रोमाइड हो, ये अगर मान लीजिए AgF के साथ में अगर रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे देखिए ये F चला जाएगा और Cl निकल जाएगा, तो मिलेगा आपको यहाँ पे R बॉन्ड F प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे AgCl। अगर आपने Br लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे Br लो आप और यहाँ पे क्या लो आप AgF लो या COF3 लो, Hg2F2 लो, दैट इज मेटालिक फ्लोराइड। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे अल्किल फ्लोराइड ही मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा AgBr ही मिलेगा। तो ये रिएक्शन ध्यान में रखना, these are the name reaction which is called as which reaction, that is the short reaction। short reaction तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस क्या है, और यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज में फिंगरस्टोन रिएक्शन और फिंगरस्टोन रिएक्शंस के बाद में एक न्यू रिएक्शंस हमने बस नाम ही बता। आपको कई बार क्या हो सकता है, इस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि दिस रिएक्शन इज अ शॉर्ट रिएक्शन, फिंगरस्टोन रिएक्शन, हंस-डीकर रिएक्शन या फिर सैंडमेयर रिएक्शन। तो दैट इज दिस रिएक्शन इज अ शॉर्ट रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम इसके आगे हंस-डीकर रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो है वो है हंस-डीकर रिएक्शंस। तो देखिए हंस-डीकर रिएक्शंस क्या है, इन हंस-डीकर रिएक्शन दैट इज द ब्रोमो अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिटिंग विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड विथ ब्रोमीन, दैट इज Br2 है,
that is Br2 in CCl4 carbon tetrachloride. This brominative decarboxylation, removal of CO2 होता है इसमें से, that reaction is a decarboxylation. तो such reaction is a Huns-Dicker reaction. मतलब समझिएगा कि यहाँ पे हमारे पास में अगर एक होना सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, that is RCOOAg, इसे बोलते हैं that is the RCOOAg, इसे कहते हैं सिल्वर सॉल्ट. अगर ये सिल्वर सॉल्ट इस ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट होगा, that is Br bond Br bond Br. तो यहां से देखिए कितना सिंपल है कि यहां से सबसे पहले क्या निकलेगा, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या निकलेगा, R bond Br निकलेगा. R bond Br कुछ इस तरीके से निकलेगा, R bond Br, और उसके साथ में और क्या निकलेगा, दैट इज द AgBr निकल जाएगा. और ये जो है इसे बोला जाता है दैट इज POC, दैट इज पैरेट्स ऑफ केमिस्ट्री निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट, R bond Br प्लस क्या मिलेगा, R bond Br के साथ में मिलेगा दैट इज द AgBr, और प्लस क्या मिलेगा CO2, और CO2 यहाँ से मिक्सचर में से निकल के चला जाएगा. तो ये है दैट इज अ ब्रोमो अल्केन, और ये होगा पैरेट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो इसे क्या बोला जाता है, दैट्स डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2, दैट्स डीकार्बोक्सिलेशन. ब्रोमिनेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज ए हंस-डिकर रिएक्शन. एक्चुअली मैकेनिज्म देखो किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है. सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म में एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसका. कैसा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है कि ये जो R bond COO bond Ag है, R bond COO bond Ag, मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, इसे देखें, R bond C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा. ये किसके साथ में कंबाइन होगा, सबसे पहले Br bond Br2 के साथ में कंबाइन होगा. देखिए यहाँ से ये Ag और ये Br निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से AgBr, ये माइनस, और एक Br जो है ये कहां पे चले जाएगा, Ag की जगह पे चले जाएगा. और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे R bond C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा O, और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज Br. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल, यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होता है, यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा. मैं फिर से लिखता हूँ इसे यहाँ पे, दैट इज द R bond C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, और सामने बॉन्ड Br. अब यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होता है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाता है. रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है, बिकम वीक हो जाता है. ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, बिकम वीक. तो ये आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है इस तरीके से. तो यहाँ पे ये टूटने के बाद में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो बनने वाला है वो बनने वाला है R bond C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, और इस पे आएगा फ्री रेडिकल, और प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे Br फ्री रेडिकल, प्लस क्या मिलेगा Br फ्री रेडिकल. नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से पैरेट्स ऑफ केमिस्ट्री निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको CO2, और प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे R फ्री रेडिकल. तो प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे R फ्री रेडिकल. अब ये ऐसा मत कर देना कि ये जो R फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है, दिस आर द अल्किल फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन हो जाएगा और अल्किल ब्रोमाइड बना देगा. ऐसा नहीं होगा इस रिएक्शन में. नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जो अल्किल फ्री रेडिकल है वो किसके साथ में रिएक्ट होगा, ये फर्स्ट के साथ में रिएक्ट होगा. देखिए यहाँ पे ये इसके साथ में रिएक्ट होगा. तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे अल्किल फ्री रेडिकल, दिस आर द अल्किल फ्री रेडिकल दैट्स कंबाइंड विद दिस बॉन्ड O, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और सामने क्या हो जाएगा, R हो जाएगा. अब ये बॉन्ड तो वीक है, ये बॉन्ड तो कैसा है, वीक ही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये इस तरीके से कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बन जाएगा. और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ब्रोमीन को दे देगा. दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, R bond Br, और प्लस साथ में क्या बनेगा यहाँ पे R bond COO नेगेटिव, फिर से कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और यहाँ पे अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड बनेगा. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अल्किल क्लोराइड, जो अल्किल फ्री रेडिकल बन रहा है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन नहीं होता है. ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन नहीं होता है. वो एक्चुअली किसके साथ में कंबाइन होता है, ये जो एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये ब्रोमीन सॉल्ट के साथ में कंबाइन होता है. किसके साथ में, ब्रोमाइड सॉल्ट के साथ में कंबाइन होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक होता है और ये सॉल्यूशन में अवेलेबल ही नहीं होते, एक्चुअली यहाँ पे एक्सेस में नहीं होते हैं. तो इसलिए ये इसके साथ में कंबाइन होकर अल्किल ब्रोमाइड बनाएगा, और प्लस क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये कैसी रिएक्शन है, दैट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन. विच रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन. अब यहाँ पे मेरे पास में देखिए एक कंपाउंड है,
तो पहले वो क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल ही बनाएगा। एक कंपाउंड है यहाँ पे COO और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, Ag लगा दिए, उस पर एक्शन कर दो Br2 की इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या बनाएगा, दैट इज द फ्री रेडिकल बनाएगा। तो इसका जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसका जो फ्री रेडिकल जो जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे Br जो है इसमें एक फ्रंट साइड भी अटैक पॉसिबल है और बैक साइड भी अटैक पॉसिबल है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए एक क्या होगा, एक Br लग जाएगा फ्रंट साइड, मतलब एक रहेगा Br अबोव दी प्लेन रहेगा, और एक Br क्या हो जाएगा, दैट इज द बिलो दी प्लेन हो जाएगा। एक Br क्या हो जाएगा, डैश डैश डैश, दैट इज द बिलो दी प्लेन हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की वजह से यहाँ पे दो तरह का अटैक पॉसिबल है, दो तरह का अटैक पॉसिबल है, बैक साइड भी अटैक पॉसिबल है और फ्रंट साइड भी अटैक पॉसिबल है। अगर ये एग्जांपल दे दिया गया आपको तो जैसे और एक और ज्यादा क्लैरिटी के लिए यहाँ पे हम CH3 लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा दो आप, CH3। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ कि यहाँ पे अबोव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन भी यहाँ पे अटैक हो सकता है, बोथ साइड अटैक पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि A और ये B, तो दोनों भी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे, दैट इज द हंस-डीकर रिएक्शंस के। हंस-डीकर रिएक्शन आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं और कुछ। यहाँ पे हमारे पास में एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, पहले तो उस पे AgNO3 की एक्शन हो जाएगी तो ये H निकल जाएगा और Ag यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लास्ट में बाद में Ag यहाँ से निकल जाएगा और वहां पे कौन चला जाएगा, ब्रोमीन चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज ये एसिड था, यहाँ पे Ag आ गया पहले, तो सिल्वर सॉल्ट बन गया, सिल्वर सॉल्ट बनने के बाद में Br चला गया, तो इस तरीके से Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो दैट इज द ब्रोमाइड मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे प्लस मिलेगा AgBr, प्लस क्या मिलेगा, AgBr प्लस CO2 कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तो डीकार्बोक्सिलेशन बोला है, दैट इज रिमूवल ऑफ CO2 व्हिच इज कॉल्ड एज द डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन सेम उसी तरीके से, तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज Br हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, AgBr प्लस बोलोगे आप यहाँ पे CO2। नेक्स्ट देख लीजिए, इस रिएक्शन में अगर हम ये जो अल्किल ग्रुप है यूज कर रहे हैं, अगर वो टर्शियरी हो जाए तो यहाँ पे अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा, अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे टर्शियरी अगर यूज करेंगे अल्किल ग्रुप तो वहां पे अल्कीन क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड O, और क्या ले लोगे आप यहाँ पे Ag। इस पे अगर आप एक्शन कर दो Br2 की एक्शन कर दोगे तो आपको यहाँ पे अल्कीन मिलेगा, दैट इज द CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3 प्लस निकल जाएगा AgBr प्लस क्या मिलेगा आपको, CO2। मतलब यहाँ पे मेजर जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, अल्कीन रहेगा। क्या रहेगा, अल्कीन रहेगा। एक और नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लू, ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाए COOAg और यहाँ पे भी हो जाए COOAg, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट, तो देखिए इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, दैट इज द Br2 की एक्शन कर दी। तो सबसे पहले तो देखो ये जो है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फ्री रेडिकल। तो यहाँ से CO निकल गया तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से CO निकला तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से बनेगा, फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से देखो फ्री रेडिकल बन जाएगा। अभी फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में यहाँ पे मिल जाएंगे, और आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमो अल्केन तो नहीं मिलेगा हमको, यहाँ पे क्या मिलेगा, साइक्लो अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, साइक्लो अल्कीन। तो ये बात भी ध्यान में रखना कि ये कौन सा मैकेनिज्म है, दैट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से यहाँ पे देखो ये निकलने के बाद में यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हुए, और फ्री रेडिकल ने उन्हें मोर कन्वीनियंट क्या है कि वो आपस में इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर ले, शेयर कर ले, बल्कि Br का इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय। और मैंने अभी बोला है आपको मैकेनिज्म में कि सॉल्यूशन में Br जो फ्री रेडिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, कम होते हैं, पहले ही क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, पहले ही यूटिलाइज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, दैट इज अ साइक्लोअल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लोअल्कीन। नेक्स्ट यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने अभी देखा है कि अगर हम RCOOAg अगर लेते हैं और उस पे अगर Br2 की एक्शन करते हैं, उसकी किसकी एक्शन करेंगे, Br2 की, तो यहाँ पे बनेगा अल्कील ब्रोमाइड प्लस बनेगा AgBr प्लस क्या बनेगा, CO2 कार्बन
मोनोऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोला है, दैट रिएक्शन इज ए हंस-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोला है इसको हमने यहाँ पे, हंस-डीकर रिएक्शन। अगर मैं इस Br2 के जगह पे यहाँ पे आयोडीन ले लूं, क्या ले लूं, आयोडीन, तो अब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होती है, ये कैसी रिएक्शन हो जाती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, या फिर क्या बोलते हैं उसे, आयोनिक रिएक्शन। कैसा मैकेनिज्म हो जाएगा इसका, आयोनिक मैकेनिज्म हो जाएगा। अगर आयोनिक मैकेनिज्म हो जाए तो यहाँ पे हमको अल्किल ब्रोमाइड नहीं मिलेगी, यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं दैट इज द स्टर, क्या मिलेंगे, स्टर मिलेगी यहाँ पे, प्लस प्लस क्या मिलेगा, दैट इज ट्वाइस AgI प्लस क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, ट्वाइस AgI प्लस CO2, सॉरी CO2 मिल जाएगा, दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो दैट इज ट्वाइस AgI प्लस CO2। और इस रिएक्शन को कहा जाता है दैट इज द सिमोनिनी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसे, दैट इज द सिमोनिनी रिएक्शन। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन की एक्शन करोगे सिल्वर सॉल्ट के ऊपर तो हंस-डीकर रिएक्शन अल्किल ब्रोमाइड मिलेगी, और अगर वही आयोडीन की एक्शन करोगे तो ये आयनिक रिएक्शन हो जाती है, और हमको यहाँ पे क्या मिलता है, फ्रूटी स्मेल के सब्सटेंस मिलते हैं, दैट्स फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज द एस्टर ऑफ सच रिएक्शन इज व्हिच रिएक्शन, सिमोनिनी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसे, सिमोनिनी रिएक्शन। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ और नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। वुड्स रिएक्शंस क्या होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शंस क्या होती है, और फिटिंग रिएक्शन सिंपल रिएक्शंस है। नेक्स्ट सैंडमैन रिएक्शन हो जाएगी, सैंडमैन रिएक्शन के बाद में गटरमैन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन, बाल-स्कीमन रिएक्शन, ये रिएक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में एक टेस्ट आती है, दैट टेस्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर हुआ पॉसिबल हुआ तो कल ही के लेक्चर में हम उसे पूरा खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट हम इसका कल के लेक्चर में देखेंगे।